पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ड्रेनेड कैनाल रोड के पास स्लम इलाके में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में बीच बाजार में ठेले पर रखे सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी मची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाली गई कलश यात्रा। श्री दशनानी अखाड़ा मंदिर से गीता भवन तक निकाली गई यात्रा। गुजरात के देवभूमि द्वारका पहुंची भगवान राम की चरण पादुका। श्री द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मेरठ में बढ़ा सर्दी का सितम। म्युनिसिपल कमिश्नर ने नाइट शेल्टर का दौरा कर लोगों के लिए किए इंतजामों को जायजा लिया है। गोवा यूनिवर्सिटी में 62वें गोवा लिबरेशन डे की शुरुआत। पणजी में खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने फुटबॉल कप का आयोजन किया। श्रीनगर सेक्ट चैंपियनशिप 2023 में आसपास के युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। चंडीगढ़ में विधायकों के लिए योगासन सत्र का आयोजन। से मनोहर खट्टर ने योगासन सत्र में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार किसानों ने लगाए हाइब्रिड प्याज। बम्पर पैदावार से हुआ किसानों को बड़ा मुनाफा। डोडा से जम्मू तक सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। सर्दियों में पहाड़ी जिलों से यात्रा करने में लोगों को मिलेगी सुविधा। तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। सैकड़ों रेलवे लाइन पूरी तरह डूबी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान रेस्क्यू में जुटे। तमिलनाडु में बारिश से डूबी सड़कें। भारी बारिश की वजह से कई इलाके में बाढ़। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के तेनकासी में वेस्टर्न घाट को नुकसान। बारिश के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। गाजा में इजरायली सेना का हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स के घातक हमले के बाद धुएं का दिखा गुबार। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित। कोलोराडो सुप्रीम कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने ट्रंप की उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का दिया हवाला। चीन में भूकंप के कारण भारी तबाही। उत्तर पश्चिमी चीन में भूकंप से 126 लोगों की मौत। तेज भूकंप के कारण कई घर नष्ट। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। चीन के शंघाई में मौसम की पहली बर्फबारी। -5 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में फिर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। वानसांग 18 नई हंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के सफल परीक्षण से पड़ोसी देश जापान और दक्षिण कोरिया में अलर्ट। मिसाइल लॉन्च के समय उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। सफल लॉन्चिंग पर खुश दिखे किम जोंग। मिसाइल ने 6518 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ही 1002 किलोमीटर की दूरी की तय 73 मिनट में समंदर में खाली जगह पर बनाए गए टारगेट को हिट किया। उत्तर कोरिया के वानसोंग 18 मिसाइल का तीसरा परीक्षण था। इससे पहले 2 लॉन्च हुए हैं अप्रैल और जुलाई में। हथियार भंडार पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। राजधानी मॉस्को में आधुनिक हथियारों का किया निरीक्षण। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को पुतिन ने किया सम्मानित। सेना के जवानों को पदक देकर उनकी बहादुरी और साहस की सराहना की। यूक्रेन से जारी जंग को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन से सिर्फ अपनी शर्तों पर करेंगे बात। बहरीन किंग से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन। लाल सागर में सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैसेंजर ट्रेन में जेन्स प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी फटने से हड़कंप। भूकंप को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर।